Assalamu alaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I'm Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरी कवर करने जा रहे हैं दैट इज नोन फॉर्मलिज्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस थ्योरी के ऊपर, फॉर्मलिज्म के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। हमने स्ट्रक्चरलिज्म को डिटेल के साथ क्या किया था, डिस्कस किया था। उससे कुछ इंपॉर्टेंट जो थे टर्म्स थे उसके मतलब भी हमने बात की थी। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मलिज्म थ्योरी के ऊपर। ठीक है, कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो सबसे पहले हम इसके नेम के ऊपर फोकस कर लेते हैं कि इसका नेम जो है बेसिकली टू वर्ड्स क्या है, कॉम्बिनेशन है। मतलब इसका नाम जो है ये नेम, ठीक है, फॉर्मलिज्म, बेसिकली टू वर्ड्स क्या है से बना है, फॉर्मल एंड इज्म। ठीक है, तो इज्म का मतलब क्या है? इज्म का मतलब है बिलीफ, ठीक है, या अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। ठीक है, थियरी, फिलोसफी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इज्म कहते हैं। फॉर्मल मीन फॉर्म आर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, हम क्या करते हैं, हम फॉर्मलिज्म में एक टेक्स्ट को एवेल्युएट करने के लिए, एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, या उस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, या उस टेक्स्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस टेक्स्ट के फॉर्म को और स्ट्रक्चर को देखते हैं, न कि हम एक्सटर्नल जो है उस टेक्स्ट से रिलेटेड हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि राइटर को हम स्टडी करते हैं, या राइटर के लाइफ को, या व्हाटएवर, ठीक है, उसके बैकग्राउंड को, जो कुछ भी है, हम उस चीजों को स्टडी नहीं करते। बस हमें क्या करना होता है, हमें उस टेक्स्ट के क्या करना होता है, फॉर्म को देखना होता है, उस टेक्स्ट के हमको स्ट्रक्चर को देखना होता है। ठीक है, तो इन चीजों के बुनियाद पर हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को हम इवेल्युएट करते हैं, उस टेक्स्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं, या उस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, मतलब समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फॉर्मलिज्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको जो है, इसको रशियन फॉर्मलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट जो है, ये लेयर जो है, ये रशिया में स्टार्ट हुई, और इसका जो बेस है, ठीक है, ये 1910 में जो है इसकी जो है इमर्ज हुई और इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये दोनों बहुत बहुत आर वेरी सेम। ठीक है, ये बहुत दोनों जो है, ये दोनों लिटरेरी थ्योरी जो है ये सेम है। ठीक है, ज्यादा ये सेम है, क्योंकि इसमें ये है कि फॉर्मलिज्म में क्या है, फॉर्मलिज्म जो है ये 1910 में क्या हुआ, इसकी बेस है ये वहां से जो है इमर्ज हुआ, ठीक है, सामने आया। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म है, इस ये जो है ये 20th सेंचुरी जो है 1930 में क्या हुआ, इसका जो है इमर्ज हुआ, ये वहां से सामने आया। ठीक है, लेकिन ये न्यू क्रिटिसिज्म जो है ये फॉर्मलिज्म की क्या है, ये एक इसकी जो है आप कह लें कि ये एक इसकी जो है एक किस्म है। ठीक है, मतलब ये इसकी एक क्या है, एक शाख है। ठीक है, क्योंकि जो चीजें फॉर्मलिज्म में है वही चीजें न्यू क्रिटिसिज्म में भी है। ठीक है, जो चीजें हमने फॉर्मलिज्म में चीजों मुझे बात की, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है एक टेक्स्ट के फॉर्म को देखते हैं, एक टेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेम टू सेम यही बात जो है न्यू क्रिटिसिज्म में है। लेकिन फर्क यह है कि न्यू क्रिटिसिज्म में हम क्या करते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म में हम एक टेक्स्ट के जो है फॉर्म को देखते हैं और कंटेंट को देखते हैं। जबकि फॉर्मलिज्म में क्या होता है, फॉर्मलिज्म में हम एक टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं और एक टेक्स्ट के क्या देखते हैं, एक टेक्स्ट के फॉर्म को देखते हैं। उस इस चीजों के बेस पर हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब इस टेक्स्ट को हम समझते हैं। तो न्यू फॉर्मलिज्म जो है ये इसकी जो मूवमेंट है, एक ये जो लहर है, ये रशिया में स्टार्ट हुई। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म की जो एक मतलब मूवमेंट है वो अमेरिकन और ब्रिटेन में क्या हुई, स्टार्ट हुई। ठीक है, तो यहां पर जो है मतलब फॉर्मलिज्म जो है, फॉर्मलिज्म को मजीद जो है एक्सपेंड किया गया। ठीक है, इसकी मतलब है मजीद इसको मतलब डिटेल में जो है वो किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो वहां से इसके बाद जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म की क्या हुई, मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, तो न्यू क्रिटिसिज्म में भी क्या किया गया, इस फॉर्मलिज्म को जो है एक्सपेंड किया गया। ठीक है, मतलब इसके ऊपर मजीद बात की गई। तो यही इन दोनों में क्या है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्मलिज्म जो है एक लिटरेरी थ्योरी है। इसके मतलब इसमें क्या है कि फॉर्मलिज्म क्या है। ठीक है, फॉर्मलिज्म में हम क्या करते हैं, और लिटरेरी थ्योरी जो होती है, लिटरेरी थ्योरी ये क्या होता है, इसमें आपको समझा दूं, इसकी डेफिनेशन करूं। लिटरेरी थ्योरी जो है ये एक मतलब एक जो होता है, एक आइडिया होता है या एक मेथड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम एक चीज को क्या करते हैं, एक टेक्स्ट को क्या करते हैं, हम उसको इवेल्युएट करते हैं, उस टेक्स्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ये एक टूल बॉक्स होता है। ठीक है, लिटरेरी थ्योरी क्या होती है, एक टूल बॉक्स होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि उस टेक्स्ट में राइटर जो है क्या कहना चाह रहा है, उस टेक्स्ट की मीनिंग क्या है। ठीक है, उस टेक्स्ट की हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या करते हैं, हम इस लिटरेरी थ्योरी की मदद से करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मजीद क्या करेंगे हम, इस फॉर्मलिज्म के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं,
ठीक है, हम इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे और इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात करते हुए इसको मतलब समझते हुए हम क्या करेंगे, मजीद इस फॉर्मलिज्म के जो इस थ्योरी को हम क्या करेंगे, इस रशियन फॉर्मलिज्म को हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा तो डियर व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे फॉर्मलिज्म की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसमें फर्स्ट नंबर है डीफेमिलराइजेशन, सेकंड है लिटरेरीनेस और थर्ड जो है फेबुला एंड सूजे। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, अब हम इन टर्म्स की मदद से मजीद हम जो है फॉर्मलाइजेशन को क्या करेंगे, फॉर्मलिज्म को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे और फॉर्मलिज्म थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि ये टेक्निक्स जो है, ये टर्म जो है, ये फॉर्मलिज्म में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो टेक्निक है, टर्म है, वो है डीफेमिलराइजेशन। ठीक है, तो डीफेमिलराइजेशन हम किसे कहते हैं? फेमिलराइजेशन मीन्स कि जब हम किसी चीज से क्या हो, फेमिलियर हो, हमें पता हो किसी चीज का। ठीक है, तो इसको हम फेमिलियर कहते हैं। और डीफेमिलराइजेशन मतलब ये कि जब हम किसी चीज से खबर ना हो, मतलब हमें किसी चीज का पता ना हो। ठीक है, अब राइटर जो है अपने टेक्स्ट में किसी चीज के मुतालिक बात करता है, वो इस अंदाज से करता है, एक ऐसे जो है फॉर्म में करता है, एक ऐसे जो है स्टाइल में करता है कि जो हमें पता ना हो उस चीज का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब जो है राइटर कहता है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और वो जो है स्क्वायर शक्ल का है, उसके जो है 4 पाँव है। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता। अब ये क्या है, राइटर यहाँ पर जो है डीफेमिलाइजेशन वाली टेक्निक जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपने टेक्स्ट में। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, वो हमें इस चीज से मतलब बेखबर रखता है। ठीक है, हमें नहीं पता होता है कि राइटर जो है किस चीज के मतलब बात कर रहा है, तो इसको हम डीफेमिलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअल में राइटर जो है टेबल के बारे में बात कर रहा है कि एक ब्लॉक है, स्क्वायर शक्ल का है, उसके जो है 4 पाँव है। तो इस तरह की टेक्निक को हम डीफेमिलाइजेशन कहते हैं। और ये चीज जो है, ये जो है फॉर्म की मदद से, मतलब ये चीज जो है वर्ड्स, राइटर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करता है कि इस चीज को क्या करता है, डीफेमिलाइज करता है। मतलब इसको क्या करता है, हमारे से जो है, हम इसके जो है, ये हमें बेखबर रखता है इस चीज से। एक्चुअल राइटर जो है किस चीज के मतलब बात कर रहा है। ठीक है, और ये टेक्निक जो है, इसको राइटर्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ठीक है, वो इस टेक्निक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अच्छा, अब बात करते हैं लिटरेरीनेस। लिटरेरीनेस का मतलब क्या है? लिटरेरीनेस मतलब कि एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, कि जिसमें क्या हो, जिसमें आपको जो है उस राइटिंग का जो है ट्रू एसेंस जो है वो नजर आए। ठीक है, उस राइटिंग में क्या हो, उस राइटिंग में आपको जो है पोइटिकल इफेक्ट्स जो है वो नजर आए। ठीक है, तो ऐसे जो है टेक्निक को हम लिटरेरीनेस कहते हैं। ठीक है, जिसमें राइटर क्या करते हैं, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, मेटाफोर, सिमिली। ठीक है, इसी तरह जो है एक सिमोरान, सो मेनी, इस तरह जो जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है, राइटर उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि उस राइटर, उस पीस ऑफ राइटिंग को क्या करे कि उसको मजीद जो है एक जो है, मतलब उस फॉर्म को आप समझे। ठीक है, कि एक्चुअली जब हम उसको रीड करते हैं तो उसका जो है हमें फॉर्म उसका पता चलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमें वो जो है ट्रू एसेंस जो है वो नजर आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो हमें वो पोइटिकल इफेक्ट जो है वो नजर आती है, तो इससे हम कहते हैं, इसे हम लिटरेरीनेस कहते हैं। अच्छा, अब थर्ड जो है टर्म जो है वो है फैबुला एंड सूजे। फैबुला मीन्स स्टोरी। ठीक है, ये एक स्टोरी होती है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में होती है। ठीक है, और सूजे मीन्स द प्लॉट। ठीक है, प्लॉट तो आपको पता होगा। ठीक है, कि प्लॉट हम किसे कहते हैं। प्लॉट मीन क्या होते हैं, ये सिक्वेशनल इवेंट्स होती हैं। ठीक है, एक ड्रामा में, एक नॉवल में। ठीक है, क्या होता है, उस सिक्वेशनल इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लॉट कहते हैं। और ये इवेंट्स आगे पीछे भी होती है। ठीक है, और इस प्लॉट के जो हमारे पास जो है सिंपल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, इस प्लॉट के हमारे पास जो है अकसाम है। इसको मैं मजीद जो है डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है टर्म्स थे। ठीक है, फॉर्मलिज्म के ये जो थी टेक्निक्स थी, जिन्हें राइटर जो है बहुत ज्यादा पसंद करते थे, स्पेशली जो है डीफेमिलराइजेशन। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि फॉर्मलिज्म की ये जो मूवमेंट है ये कैसे शुरू हुई। ठीक है, तो दो ग्रुप्स थे। एक था जो है जिसका नाम था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, जो कि 1915 में बना, और दूसरा ग्रुप जो था ओपियोस। ठीक है, जो कि बना 1916 में। ठीक है, ये दो ग्रुप्स थे। ये जब भी इकट्ठा होते थे, ठीक है, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल के जितने भी वो थे फिगर्स थे, जब वो इकट्ठा होते थे, ठीक है, तो वो
लिंग्विस्टिक के बारे में क्या करते थे, डिस्कस करते थे, लिटरेचर के बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ क्या करते थे, मतलब एक्सप्रेस करते थे, उसे प्रेजेंट करते थे, ठीक है। इनकी ये डिस्कशन चलती रहती थी। इसी तरह ओपियोस जो है 1916, तो उनके भी यही आइडियाज़ थे। वो भी जब भी इकट्ठा होते थे, ठीक है, ये ग्रुप जो है 1916 में बना, तो ये जब भी इकट्ठा होते थे, एक गैदरिंग इनकी बनती थी, तो इनकी डिस्कशन यही थी कि ये ज़्यादातर जो है लिटरेचर के ऊपर बात करते थे, लिंग्विस्टिक के ऊपर बात करते थे, ठीक है, और अपने आइडियाज़ को क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे, ठीक है, उनके ऊपर ये बात करते थे। तो फिर क्या हुआ, ये दोनों ग्रुप जो है ये इकट्ठा हो गए, ठीक है, मतलब ये दोनों ग्रुप जो है ये एक ग्रुप बन गया, और इन दोनों की जो है एक दूसरे के साथ क्या हुई, मतलब एक मीटअप हुई, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मिल गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलैबोरेशन किया एक दूसरे के साथ, ठीक है, और दोनों ग्रुप जो है ये एक प्रेम बन गए, मतलब ये दोनों ग्रुप जो है ये आपस में मिल गए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने अपने आइडियाज़ को क्या किया, एक्सप्रेस किया, और इनके आइडियाज़ जो थे अबाउट लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है, ये क्या थे, ये सेम थे, ठीक है, इनकी सिमिलरिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इनके जो आइडियाज़ थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो है कुछ फॉर्मलेस टर्म्स जो है और कंसेप्ट जो है, आइडियाज़ है, इनको क्या किया, इनको डेवलप किया, ठीक है, जैसे कि ये टर्म्स है, डिफेमिलराइजेशंस है, ठीक है, इसी तरह लिटरीनेस है, इसी तरह जो है ये क्या है, फैबुला एंड सोसेज है, ये क्या, ये टर्म्स जो है, टेक्निक्स इन्होंने क्या किए, डेवलप की। इसी तरह जो आइडियाज़ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलप किया इकट्ठा, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जो है इनके जो थॉट्स थे, इनकी जो कंसेप्ट थे, वो क्या थे, वो फॉर्मुलेस थे, ठीक है। तो वहाँ से जो है फॉर्मुलेस जो है वो शुरू हुआ, इनकी जो मतलब वो फॉर्मलिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, इनकी जो है, इनके जो आइडियाज़ थे, इनके जो वो थे जो थॉट्स थे, ठीक है, इनकी जो कॉन्सेप्ट्स थी वो क्या थी, वो जब ये दोनों इकट्ठा हुए दोनों ग्रुप्स, तो इनकी जो आइडियाज़ थी, थॉट्स थी, ये क्या थे, ये बिल्कुल सेम थे, ठीक है। और उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, मतलब इन्होंने इन दोनों ग्रुप्स ने कोलैबोरेशन किया, ठीक है, और फिर इन्होंने कुछ जो है कंसेप्ट्स थे, कुछ टर्म्स थे, टेक्निकल टर्म्स, इनको क्या किया, इनको डेवलप किया, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ, फॉर्मलिज्म जो है वो सामने आया, शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा डियर व्यूअर्स, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनकी वजह से ये फॉर्मलिज्म जो थ्योरी है इसकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। और इनका कहना है कि फॉर्म इज इम्पोर्टेंट नॉट राइटर्स, मतलब ये कि एक फॉर्मलिज्म थ्योरी भी है कि इनका मतलब ये है कि टेक्स्ट को एवेल्युएट करने के लिए, उसे इंटरप्रेट करने के लिए या एनालाइज करने के लिए हमें जस्ट उस टेक्स्ट के फॉर्म को समझना होगा, और उस टेक्स्ट के हमें स्ट्रक्चर को समझना होगा, ठीक है, ना कि राइटर्स को। तो इनमें जो फर्स्ट नंबर है वो है बोरिस किंगडम है, और सेकंड नंबर जो है रोमन एजुकेशन है, थर्ड जो है ओसिप ब्रैंक, फोर नंबर है वेक्टर से, एंड फाइव नंबर है यूरी टेनन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, नेम्स है जिनकी वजह से ये थ्योरी क्या हुई, ये डेवलप हुई। ये बेसिकली जो दोनों ग्रुप्स के क्या है, मेंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास था वो है ये मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, और सेकंड जो ग्रुप है वो है ओपियोस। जब उन दोनों ने फिर कोलैबोरेशन कर ली, उस कोलैबोरेशन के बाद ये क्या हुआ, इनकी जो इन्होंने जो आइडियाज़ और जो मतलब इन्होंने जो फॉर्मुलेस जो टर्म्स थे, आइडियाज़ थे, कंसेप्ट थी, ठीक है, उन्हें डेवलप किया। तो उनके बाद जो है ये जो फॉर्मलिज्म जो है, ये थ्योरी क्या हुई, ये सामने आई, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और मैं इन आज जो हमने सीखा इसको ज़रा मैं ब्रीफली बताता चलूँ कि आज की वीडियो में हमने सीखा फॉर्मलिज्म थ्योरी, ठीक है। फॉर्मलिज्म थ्योरी किस टाइप की थ्योरी है, एक्चुअली इसमें क्या होता है फॉर्मलिज्म में, फॉर्मलिस्ट जो है वो कहते हैं कि एक टेक्स्ट को एवेल्युएट करने के लिए, एक टेक्स्ट को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एनालाइज करने के लिए, उसके हम फॉर्म को देखते हैं और स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम जो है उस टेक्स्ट को मतलब वो करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिंटैक्स को हम देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, इनमें जो है फॉर्मलिज्म में लिटरेरी डिवाइसेस को भी देखा जाता है, ठीक है। फॉर्मलिज्म में लिटरेरी डिवाइस को भी देखा जाता है, सेलेक्टिव डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कि मेटाफोर, सिमिली, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, जो कि हमें अभी इसके सेकेंड जो है वो टर्म में हमने पढ़ा, जिसका इस्तेमाल होता है हमारे जो है लिटरेरी वर्क्स में होता है, राइटर्स जो करते हैं, ठीक है। तो इनको भी जो है देखना होता है, और इन चीज़ों की जो है मदद से इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, एनालाइज का करते हैं, और इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, समझते हैं। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मलिज्म कहते हैं, और इसकी जो बेस है वो है 1910, ठीक है। इस थ्योरी की जो बेस है वो 1910 में जो है वो सामने जो है मतलब इसका जो है मर्ज हुआ,
ठीक है, और इस थियरी को हम जो है फॉर्मलिज्म मतलब रशियन फॉर्मलिज्म भी कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई डिफिकल्टी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं।